बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। तो भाई आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन। और ये वीडियो आपके लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाला है, तो यार इसको सेव करके रख लेना। और साथ के साथ आपको यह भी बता दूंगा कि क्या क्या करके जाना है और क्या क्या छोड़ के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या भला। सबसे पहले यार आपने सीक्वेंसेस देखे होंगे, सीरीज देखे होंगे 1 2 3 4 2 4 6 8। तो यहां पर जब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की तो इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज होती है ना। अब अरिथमेटिक में क्या होता है कि आपके पास जैसे 1 6 11 16 ये नंबर है ना। अब इन नंबर्स के बीच में एक डिफरेंस इनका सबट्रैक्ट करते हैं। जब मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो 5 आना चाहिए, इसको इससे माइनस कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, इसको इससे माइनस कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। तो एक जो डिफरेंस आ रहा है वो फिक्स है ना। तो क्या कहते हैं, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना। तो हर टर्म को ऐड करते जाओ या सबट्रैक्ट करते जाओ तो नई टर्म बनती चली जाती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक डिफरेंस जो है वो कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है क्या, जैसे मैंने कहा A2, अगर मैं बोलूं ये वाली जो टर्म है ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है ना। तो आपके टर्म कैसे होगी A1 A2 A3 so on और AN तक। और इसमें A2 में से A1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। अच्छा सर ऐसा जरूरी है क्या कि A2 में से ही करें, A4 में से A3 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। किसी ने कहा सर AN में से AN-1 टर्म भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, चेक करते हैं कि यार ये क्या कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस फिक्स है, मतलब है भी कि नहीं है। पहली बात तो ये चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है, और है तो इसमें अगली टर्म क्या होगी। तो चेक करो, 10 - 4 6, 16 - 10 6, 22 - 16 6। तो मतलब यहां पे 6 ऐड कर दूं, मैं क्या करूं +6 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 28, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब इसमें देखो -1 आ रहा है यहां पर, तो अगर मैं बोलूं A2 - A1 मतलब -1 - 1 कितना आएगा -2। तो इन दोनों का डिफरेंस -2, इन दोनों का देखो -3 -1 -2, इसका मतलब आगे -2 और होना चाहिए, तो आप बोलोगे -7 इज द नेक्स्ट टर्म। अब यहां देखो -2 + 2 -2 + 2, अरे ये तो 4 4 4 4 आ रहा है कुछ, है ना। लेकिन इधर -4, एक में +4, एक में -4, एक में +4, यार ये तो फिक्स नहीं है ना। तो कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और लास्ट वाले में देखो 1 1 2 2 3 3 3, ये हमने नहीं पढ़ा है ना। तो ये भी क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट में नहीं शामिल हो पाया। चलो आगे चलते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म ऑफ AP, है ना, ये थोड़ा सा इधर नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो जनरल टर्म जो जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है A। अच्छा A के बाद D ऐड करना होता है, तो A के बाद D ऐड कर दिया, फिर अगली बार 2 बार D ऐड होगा, फिर D ऐड होगा। अगर मैं देखूं तो पहली टर्म A है, दूसरी टर्म A + D है, तो तीसरी टर्म क्या होगी A + D में D प्लस कर दो, तो ये A + 2D नहीं आ गया, देखो यहां पर। फिर अगली टर्म A + D में एक और D ऐड कर दो, ये A + 3D आ गया, है ना। अब ऐसे करते करते आखिरी तक पहुंचे nth टर्म। तो यार जब तीसरी टर्म पे 2 बार D ऐड हो रहा है ना, तो आखिरी टर्म पे एक कम कर देंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला बन के आएगा TN, या फिर कुछ लोग इसको AN लिखते हैं, A + n - 1 × D। याद कर लो चिल्ला चिल्ला के, आस पड़ोस वालों को लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है घर में, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। सर सबसे पहले करना क्या है, ये देख लो, स्टेप देख लो कि सर A की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है, D की वैल्यू पता होनी चाहिए, निकाल लेंगे सर, ऐसी क्या बात करी आपने। 7 - 2 5, और आपसे बोला है N की वैल्यू 10। अब आपने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, AN =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। थोड़ा सा स्पीड में देख सकते हो आप वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे 2, यहां पे 10 माइनस 1 और यहां पर 5। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो आपके पास आ गया 47। तो आपके पास ए 10 की वैल्यू आ गई है 47। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अभी आगे और क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले जो आपके एनसीईआरटी के हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये एपी पूछ लिया आपसे, जहां पे 2 कंडीशन दी हो। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, है ना, हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। यहां पे लिखूंगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। तो a प्लस 6d बराबर 9। तो आपके पास यहां पर 2 इक्वेशन बन गई है। अब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन लगा दें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में जो आपको अच्छा लगता है वो लगाओ, है ना। मुझे एलिमिनेशन पता है तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं। मैंने इनको माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4d और यहां पर आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, d की सॉरी 1, 4/1, 4/4 मतलब 1। अच्छा, d की वैल्यू 1 आ गई, यहां पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या होगा 6, उधर जाएगा 9, 9 में से माइनस करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो AP क्या होगा, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 3 प्लस 1 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आपने AP निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में, लगातार पिछले 10-12 सालों से लगातार ऑल्टरनेटली, या मैं कहूं 10 में से 8 7 8 बार तो पूछा गया है ना। बस फर्क थोड़ा बहुत बदल देते, नंबर बदलते हैं या कभी कभी सम भी आ जाता है ना। चलो, तो कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। पहले होता 2 डिजिट नंबर होते क्या सर, 10, पर 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो पहला कौन होगा, A1 होगा आपका 12, फिर A2 क्या होगा, आप बोलोगे सर इसके बाद तो 12 के बाद तो हमें 3 ऐड करना है, 15 आ जाएगा, है ना। और AN क्या होगा, आप बोलोगे 99, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है ना। अब आपको बताना है कितनी टर्म है, तो आप बोलोगे AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कई बार देखो D गायब हो जाएगा, N गायब हो जाएगा, A गायब हो जाएगा, मैं निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पे बोला 99 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोले तो 3, D की वैल्यू 3 होगी, है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो हो जाएगा 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 इधर ले आओगे, हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हो जाएगा कितना 29। तो 1 इधर लाओगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। कितना आसान सवाल है, और ये 2 मार्क्स देकर जाता है एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आपकी ही किताब की एग्जाम्पल नंबर 10 है, देख लो एक बार, पढ़ लो अच्छे से, पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। पहली रो में 23 रोजेज हैं, दूसरी में 21 हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अरे डी आ गया सर, ये दोनों माइनस करेंगे ना, तो 21 माइनस 20, देखो 21 माइनस 23 हो रहा है, 21 माइनस 23 बोले तो माइनस का रूट है जिसमें डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते 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 चल रहा है। There are 5 rows in the last row, मतलब A N भी दिया है ना। How many rows? N गायब कर दिया सर, फॉर्मूला लगाएंगे A N इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा कितना 5 बराबर 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। इसको उठा के इधर ले आओ, ले आएंगे, माइनस का 18 और वो 2 भी उठा लो, माइनस का 2, n माइनस 1, इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगी। सिंपल, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन ए टर्म ऑफ AP। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको पीछे से पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने AP दिया और आपसे बोला पीछे से 10वीं टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, लास्ट टर्म दी होगी इसमें, मान लिया लास्ट टर्म आपको क्या बोलते हैं 47 ही दी होती, तो आप इसको A मान लोगे, इसको A2 मान लोगे, इसको A3 मान लोगे, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फर्क होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। सम ऑफ एन टर्म, सर ये फॉर्मूला है जो याद रखना है,
Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ, Sn इज इक्वल टू n/2। अच्छा, किसी को इसका प्रूफ देखना हो तो यार हमारे और जो लाइव्स हैं उसके अंदर प्रूफ अवेलेबल है, आप प्रूफ देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है ना। अब देखो, आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो अभी पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप बोलोगे हो जाएगा n/2 a प्लस एल, इसको मैं लास्ट टर्म बोलता हूं, लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, टीएन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। चलो इस पे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। सिंपल सा है, आपको a की वैल्यू दी है 8, d की वैल्यू निकाल लेंगे 3 माइनस 8 बोले तो -5, और n की वैल्यू बोलिए 22, ठीक है। तो सम निकालते हैं, S22 निकालेंगे। पहले फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। 22/2 कैंसिल करा 11, यहां पे 2a है, 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 11 16। अब देखो ये माइनस आएगा 21 और 5, 21 और 5 मल्टीप्लाई करो, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 21 इंटू 5 माइनस 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 5 2 जा 10, तो आपके पास आ जाएगा 105, माइनस का 105 आ गया यहां पर। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस करोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 16 माइनस 105 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 89। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 979 माइनस का, तो आपके पास क्या आ गया S22। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर AP where 22 21 18 must be taken so that their sum is 78। सर यहां पे Sn दिया है 78, A दिया है 24, D दिया है 21 माइनस 24 माइनस का 3। तो आप क्या करोगे, आपको n नहीं पता है तो n के लिए क्या करोगे सर, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा देख लो एक बार। अब यहां पे लिखेंगे 78 n/2 2a 78 इंटू 2 है ना, 78 ही है, अरे 24 इंटू 2 48 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 51। तो आपके पास ये 2 इधर चला जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 6 16 और ये हो जाएगा 2 7 14 156 इज इक्वल्स टू ये 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, और एक n और है हमारे पास, ठीक है। यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी 3n स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं सबको उठा के, ठीक है। 3n स्क्वायर फिर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको 3 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर माइनस 17n, ये आ जाएगा प्लस का 52। अब आप इसे स्प्लिट करोगे, जैसे आप स्प्लिट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 52 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पे माइनस 17 आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 13। तो आपके पास यहां पर n की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 13 आ गई। तो यार एक बात आप मुझे बताओ, ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा कि ये दोनों सही है या नहीं, ठीक है। अब यहां पे पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यार ये जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसको अच्छे से कर लो, है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाइव में कराए हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यार ये मेरी तरफ से इतना था, बाकी आप लोग देखो यार इन बच्चों को, इन्होंने ऐसे ही लास्ट में जो मेहनत करी है ना, इनमें से कई बच्चे हैं जो एंड में मतलब फोड़ कर आए हैं। तो यार आप लोग भी इनकी तरह अपना रिजल्ट चमका सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सा काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आप हमें क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपका अभी भी 2 या 3 बार लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब जितने सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और
टेस्ट सीरीज साथ में आपको मिलेगी, साथ में डाउट सेशन और भी बहुत चीजें है ना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आपका आने वाला है साइंस का, और फिर अगला आएगा वापस से मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।